Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing great. So students, today we are going to start a very interesting chapter from friendship unit, the unlikely best friends. तो आपको पता है फ्रेंडशिप हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, ठीक है। एक ट्रू फ्रेंड हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, हमारी केयर करता है और हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है वो थोड़ी डिफरेंट और सरप्राइजिंग है। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप के बारे में जानेंगे, तो ठीक है। तो स्टोरी रीड करने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, वो देख लेते हैं पहले। Let us do these activities before we read. Friends are an important part of our lives. Why do you think so? Share your ideas with your friend. What do you do when you are with your friends and how do you feel? मीन्स कि हमारी लाइफ में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ में इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं because they care for us, help us in difficult situations, share our happiness and sadness and make our life more enjoyable, ठीक है। तो उसके साथ हम खुद को हैप्पी और कंफर्टेबल फील करते हैं। Now let's move to the next question. What do you do when you are with your friends and how do you feel? तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और कैसा फील करते हैं? तो आप जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप उनके साथ खेलते हैं, स्टडी करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। और आप फील कैसा करते हैं? तो आप हैप्पी फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, सेफ एंड रिलैक्स्ड फील करते हैं, ठीक है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेज विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे दो शेप दिए गए हैं, इसमें आपको अपने थाउट्स को शेयर करना है, ठीक है। नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है विथ माई फ्रेंड आई, तो यहाँ प्ले दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा विथ माई फ्रेंड आई स्टडी, यहाँ लिखेंगे आप स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा विथ माई फ्रेंड आई टॉक। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जो भी आप फ्रेंड के साथ करते हैं, टॉक करते हैं, शेयर करते हैं, लाफ करते हैं, लंच करते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विथ माई फ्रेंड आई फील हैप्पी। आप अपने फ्रेंड के साथ हैप्पी फील करते हैं। देन एक्साइटेड फील करते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्साइटेड। देन विथ माई फ्रेंड आई फील सेफ। आप अपने फ्रेंड के साथ सेफ फील करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड एक्टिविटी। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर का टाइटल है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? तो अनलाइकली का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि ऐसी चीज़ जिसकी हमें नॉर्मली उम्मीद ना हो या जो थोड़ी अनयूजुअल लगे, ठीक है। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर। सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। तो अनलाइकली फ्रेंड्स मीन्स कि अगर एक कैट और एक माउस बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे तो वो नॉर्मल बात नहीं होगी, इसलिए उसे अनलाइकली फ्रेंडशिप कहा जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं कैट एंड माउस, लॉयन एंड डियर, एलिफेंट एंड डॉग, है ना, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे कैट एंड माउस, या फिर आप लिख सकते हैं लॉयन एंड डियर, एलिफेंट एंड डॉग, स्नेक एंड फ्रॉग, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अनयूजुअल फ्रेंडशिप है, इसलिए इन्हें अनलाइकली फ्रेंड्स कहा जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, लेट अस रीड। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। तो गजराज यहाँ पे एक एलिफेंट का नाम है और वह राजा के रॉयल स्टेबल में रहता था, यानी कि राजा के जानवर जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ये रहता था और उसके लिए वेस्ट बूथ यानी कि सबसे अच्छी जगह बनाई गई थी, ठीक है। बूथ मीन्स रेक्टेंगुलर स्पेस और स्टेबल मीन्स लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के रहने की जगह को स्टेबल बोलते हैं। The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after.
तो यहाँ पे फॉन्ड का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद करना, ठीक। तो किंग को गजराज बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उन्होंने ऑर्डर दिया था कि उसकी बहुत अच्छी तरह से टेक केयर की जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स का मतलब होता है कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी गजराज जो था बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि गजराज के पास तो सब कुछ था, सारी रॉयल फैसिलिटीज थी, लेकिन एक भी उसके फ्रेंड नहीं थे, ठीक है। इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। तो महावत मीन्स की जो एलिफेंट की टेक केयर करता है, उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है, उसको ट्रेंड करता है, ठीक है। यानी कि गजराज सिर्फ अपने महावत से ही बात करता था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था, ठीक है। इंटरेक्टेड मीन्स कि उससे कम्युनिकेट करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो महावत जो था वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था और वो रोज गजराज को टाइम पे खाना खिलाता था और एलिफेंट को पॉन्ड यानी कि हाथियों के तालाब में उसे नहलाने के लिए भी ले जाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। तो वो केयर टेकर तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो गजराज का फ्रेंड नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ थाउट गजराज। तो यहाँ पे गजराज सोच रहा है कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल पाता। तो इससे हमें पता चलता है कि गजराज एक सच्चे दोस्त की कमी को महसूस करता था। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्टेड इनटू द स्टेबल। तो एक शाम एक डॉग गलती से स्टेबल के अंदर आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो गजराज ने देखा कि डॉग बहुत ही थका हुआ है और भूखा है। ही पुश्ड, तो उसने क्या किया? सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। तो उसने क्या किया कि वो जो खाना, मंचिंग मीन्स होता है चूइंग, मीन्स कि वो जो खाना खा रहा था उसने डॉग के पास पुश कर दिया ताकि वो भी खा सके, क्योंकि डॉग भी भूखा था। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, looked up at the elephant to convey his trunks, and then turned his full attention to the food in front of him. तो wagged his tail मीन्स होता है कि डॉग ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाया, ठीक है। और डॉग ने अपनी टेल को हिलाकर गजराज को थैंक यू कहा और फिर आराम से खाना खाने लगा, ठीक है। As soon as he finished eating, he fell asleep. तो खाना खत्म करते ही डॉग वहीं सो गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, ठीक है। नाउ रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महाउत फाउंड द स्टे डॉग इन द स्टेबल। तो अगली सुबह महावत ने डॉग को स्टेबल के अंदर देखा। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, यानी कि महावत ने डॉग को वहां रहने से नहीं रोका। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी। तो महावत ने नोटिस किया कि गजराज को डॉग का साथ उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। क्रम्स मीन्स होता है खाने के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो महावत ने डॉग को भी खाने के कुछ टुकड़े दे दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। तो डॉग ने खुशी खुशी अपनी टेल हिलाई और वो फूड को एक्सेप्ट कर लिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Accompanied means होता है कि साथ जाना। तो जब गजराज नहाने गया तो डॉग भी उसके साथ साथ गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. तो प्लंगिंग मीन्स होता है कि पानी में छलांग लगाना, ठीक है। तो गजराज पानी में उतर गया और पानी अपनी लॉन्ग ट्रंक से, मीन्स कि अपने सूंड से वो खुद के ऊपर पानी डालने लगा, मीन्स कि वो नहाने लगा। As the dog watched, और ये सारी चीजें डॉग देख रहा था। The elephant took a trunkful of water and playfully splashed the water on his friend. तो splashed means होता है कि डालना, ठीक है। तो एलिफेंट ने, तो गजराज ने मजाक मजाक में ही अपनी सूंड में पानी भरा और डॉग के ऊपर छिड़क दिया, ठीक है। The dog yelped for he hated taking showers. तो yelped means होता है कि जोर से चिल्लाना।
तो डॉग को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जब उस हाथी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो वो ज़ोर से आवाज़ निकालकर चिल्लाने लगा। द महावत लाफ्ट और महावत ने ये सब देखा तो वो हंस पड़ा क्योंकि गजराज और डॉग की प्यारी फ्रेंडशिप शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों कितना मस्ती कर रहे हैं। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. मीन्स कि घर वापस जाते वक्त गजराज ने अपनी ट्रंक में सूर, ठीक है, तो सूर से डॉग को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। ठीक है, द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। तो डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, तो डॉग को भी एलिफेंट की पीठ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अ फार्मर पासिंग बाई सॉ द डॉग। तो रास्ते में एक फार्मर गुजर रहा था और उसकी नज़र डॉग पे पड़ी। बंटी ही एल्ड और वो चिल्लाया बंटी। द डॉग रैन टू हिम और डॉग ने अपने ओनर की आवाज़ सुना तो वो दौड़ कर उसके पास चला गया। द फार्मर हग्ड द डॉग और फार्मर ने डॉग को हग किया, मीन्स कि गले लगाया। एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। यानी कि बंटी घर से कहीं खो गया था और तब से फार्मर उसे ढूंढ रहा था और अब फाइनली उसे अपना डॉग मिल गया था। ठीक है, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, मीन्स कि दिखाई ना देना, काफ़ी दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। अब वो फार्मर बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे उसका डॉग वापस मिल गया था। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। तो महावत को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसने बंटी को उसके असली ओनर के साथ जाने दिया। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर ने बंटी के गले में एक रस्सी बांधी और कहा कि कम बंटी लेट्स गो होम, चलो बंटी हम घर चलते हैं। तो उस समय बंटी को लगा कि वो बस अपने ओनर के साथ जा रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस। अब स्टोरी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोककर लेट अस डिस्कस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the shapes given below. One has been done for you. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गजराज और बंटी ने साथ मिलकर क्या क्या किया था। तो एक आपके लिए किया हुआ है, बंटी एंड गजराज प्लेड, फिर आप लिखेंगे बंटी एंड गजराज एट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे उन्होंने साथ साथ खाना खाया था। देन उन्होंने बात किया था, है ना, नहाया था साथ साथ, बात। देन उन्होंने साथ साथ टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्पेंड टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। तो फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया था? क्योंकि वो अपने डॉग को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था और जब डॉग उसको बहुत दिनों के बाद मिला तो वो बहुत खुश हो गया और उसको हग कर लिया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे बिकॉज बंटी वॉज हिज लॉस्ट डॉग एंड ही वॉज हैप्पी टू फाइंड हिम। नेक्स्ट है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज। तो क्या आपको लगता है कि बंटी गजराज को छोड़कर चला गया होगा? तो मुझे तो नहीं लगता है कि बंटी गजराज को छोड़कर गया होगा। तो आप आंसर लिखेंगे नो बिकॉज दे हैड बिकम ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। नाउ स्टोरी का सेकेंड पार्ट है अब। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. यानी कि जब फार्मर ने रोप को खींचना शुरू किया तो डॉग को रियलाइज हुआ कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड गजराज से अलग किया जा रहा है। ठीक है, He helped the elephant winced। तो helped मीन्स होता है जोर से आवाज़ निकालना और winced मीन्स होता है shrunk back in pain और distress, मीन्स कि दर्द महसूस करना। ठीक है, तो बंटी ने जोर से आवाज़ निकाली और गजराज भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। But neither the farmer nor the Mahawat noticed that the टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। लेकिन न फार्मर और ना ही महावत ये समझ पाया कि दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे से अलग होकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये लाइन हमें बताती है कि उनकी फ्रेंडशिप कितनी डीप और ट्रू थी। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अब अगले दिन लंच टाइम पर महावत ने गजराज के लिए उसका फेवरेट फूड सर्व किया।
When the Mahavat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. तो चोर्स मीन्स होता है कि डेली वर्क। तो महावत जब अपना काम फिनिश करके वापस आया तो उसे यह देखकर बहुत हैरानी हो गई कि गजराज ने अपने फेवरेट फूड को टच भी नहीं किया था, छुआ भी नहीं था उसको। वाई गजराज आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न्ड। तो यहाँ पे कंसर्न्ड का मतलब है कि वरीड था वो। तो महावत ने प्यार से गजराज से पूछा, गजराज क्यों तुम्हें भूख नहीं लगी है? क्योंकि उसने देखा कि गजराज अपना फेवरेट फूड को टच भी नहीं किया है, ठीक है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, तो एलिफेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, तो महावत को लगा कि शायद इसको कोई इनडाइजेशन मीन्स कि खाना इसको ठीक से पचा नहीं है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थाउट द महावत, तो महावत ने सोचा कि चलो इसके पेट में कुछ गड़बड़ है, इसको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए अपने फेवरेट फूड को वो टच भी नहीं कर रहा है, तो चलो इसको रहने देते हैं, मैं खाने के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड और द नेक्स्ट डे, यानी कि सिर्फ उसी दिन ही नहीं, गजराज ने रात को और अगले दिन भी अपना खाना नहीं खाया। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब महावत को चिंता होने लगी। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, तो महावत को टेंशन होने लगी कि आखिर क्या बात है, तो उसने अपना हाथ गजराज के टमी मीन्स पेट पे फेरा, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, तो क्या वो अपने फ्रेंड उस डॉग को मिस कर रहा है। द महावत वंडर्ड, तो महावत को बड़ा आश्चर्य हुआ। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज बॉट होम, अब वहाँ भी डॉग का यही हाल था, जब से उसको घर ले जाया गया था उसने भी अपने फूड को टच भी नहीं किया था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, तो फिर फार्मर ने डॉग से पूछा कि क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, और उसने बंटी का वो चेहरा याद किया जब एलिफेंट के पीठ पर बैठकर वो राइड ले रहा था, तब वो बहुत खुश था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, तो फार्मर ने कहा कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ, अगर तुम अपने फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो तो तुम उसके पास जा सकते हो। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विथ विच ही हैड टाइड टू डॉग, तो फार्मर ने डॉग के गले पर जो रस्सी बांधी थी उसको रिमूव कर दिया। द डॉग थ्रो वीक स्पैंग टू हिज फीट, तो डॉग ने कुछ भी नहीं खाया था तो वो थोड़ा वीक हो गया था और फिर अपने पैरों को उछलाया, ठीक है, स्पैंग मीन्स जंप करना। ही लिक्ड द फार्मर हैंड वंस एंड देन रन, लिक्ड मीन्स चाटना, ठीक है, तो उसने फार्मर का हैंड को चाटा और फिर वहाँ से फिर दौड़कर भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, तो वहाँ से वो भागा और तब तक नहीं रुका जब तक वो स्टेबल में ना पहुँच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, एलिफेंट ने भी उसको देखकर खुश हो गया और बहुत खुशी के साथ उसे अपने ट्रंक में उठा लिया और उसको जॉयस स्विंग मीन्स की खुशी खुशी उसको झूला देने लगा। द महावत वॉज रिलीव्ड, और ये देखकर महावत को भी अच्छा फील होने लगा, रिलीव्ड मीन्स थैंकफुल। ही क्विकली बाउट द फूड, और वो जल्दी से गया और फिर उन दोनों के लिए खाना लेकर आ गया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड, और उसने कहा कि चलो तुम दोनों पहले खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, और कुछ देर बाद जो फार्मर था वो भी वहाँ पे डॉग के पीछे पीछे आ गया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और दोनों को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो गया कि चलो दोनों फ्रेंड अब खाना खाने लगे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड said the महावत hugging the farmer, I have also found one, तो महावत ने बोला कि सिर्फ गजराज को भी फ्रेंड नहीं मिला है, मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिला है, और फार्मर को हग कर लिया, ठीक है, उसको गले से लगा लिया। तो इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एक प्यारी सी स्टोरी जिसको लिखा है सुबा राव ने। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट को सॉल्व करेंगे।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।